हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आई हूँ और इस बार जो मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ वो है मिल्टन का इलेक्ट्रॉनिक केटल। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मिल्टन का इलेक्ट्रॉनिक केटल। तो मैं आपको ये पहले खोल के दिखाई देती हूँ। तो बेसिकली ये मैंने मंगवाया था क्योंकि हमारे थोड़ा हम गर्म पानी पीने का हमें पसंद है, तो इस वजह से हमने मंगाया था। मैं आपको ये अभी खोल के दिखा रही हूँ। तो बाकी आप देख सकते हैं, ये रहा। ये ऐसा है देखने में, ये 2 लीटर्स का है। एंड आगे मैं बताती हूँ इसमें और क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके। तो मेनली ये स्टेनलेस स्टील का 2 लीटर्स का है और इसमें जो स्पेशल फ़ीचर जो है इसमें वो है कि ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाता है। एक बार अगर पानी एक टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है, सॉरी ऑफ़ हो जाता है। तो इसका जो कंप्लीट लुक है वो कुछ ऐसे है, देखिए। तो ये इसका बेस है, इसमें आप ऐसे रख सकते हैं। और ये इसका स्विच है जो आप ये प्लग इन कर सकते हैं इसको। जब भी आप पानी हीट कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। एंड फिर इसके ऊपर ये एक आई होप आपको दिख रहा होगा, बटन दे रखा है ऑन ऑफ का। जैसे ही आप पानी भर लें उसके बाद आप इसको जब प्लग इन आप कर लें उसके बाद आप पहले आप पानी भरें, प्लग इन करें, फिर आप इसको ऑन का बटन दबाइए और इसको छोड़ दीजिए। ऐसी इस प्लेट के इस बेस के साथ ये होना चाहिए और कुछ देर बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। ये इसका मेन स्पेशल फीचर है। सो के अलावा जैसा कि ये जो इसका बॉक्स है इसमें भी लिखा हुआ है इजी ऑन ऑफ पावर स्विच, कन्वीनियंट स्पाउट, इंडिकेटर फॉर पावर ऑन एंड हीटिंग, 360 डिग्री कनेक्टर। इसमें है ऑटोमेटिक कट ऑफ जो इसका स्पेशल फीचर है। ये स्टेनलेस स्टील का है, कॉर्डलेस पॉट है। एंड इसके अलावा एक छोटी सी बुकलेट भी इन्होंने दे रखी है इसमें, तो ये भी देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि ये इस फर्स्ट पेज में बना रखा है कि कैसे हमें इसमें क्या क्या इसके क्या क्या इसके किस तरीके से हमें इसे अटैच करना है और कैसे यूज़ करना है, ये पहले पेज में ही दे रखा है। इसमें लिखा भी हुआ है दिस प्रोडक्ट इज़ डिज़ाइंड एंड इंटेंडेड फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सेफ गार्ड्स भी इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि डू नॉट यूज़ केटल अदर दैन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़, द केटल इज़ डिज़ाइन ओनली फॉर बॉइलिंग वाटर। तो आप इसमें सिर्फ पानी ही बॉईल कर सकते हैं। उसके अलावा है डू नॉट इमर्स द अप्लायंस, पावर कॉर्ड और प्लग इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। Never operate the kettle unless water is filled up to minimum level mark and lid is in closed position and do not leave it unattended। तो इसमें कुछ एक मिनिमम मार्क होता है इसका, इसमें कुछ मिनिमम मार्क है, तो वहाँ तक ही आप पानी भर के इसको हीट कर सकते हैं। और बिना पानी भरे आप बिल्कुल भी इसका स्विच मत खोलिए, वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा इसमें है ऑलवेज कीप द केटल एटलीस्ट 6 इंचज़ अवे फ्रॉम द वॉल, डू नॉट ऑपरेट द प्रोडक्ट व्हेन इट इज़ डैमेज्ड और इट डज़ नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ये आप देख सकते हैं इसमें
ये सब सेफगार्ड जिसके लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। एंड और बिफोर यूजिंग द केटल भी इन्होंने लिखा है, इफ़ यू आर यूजिंग द केटल फॉर फर्स्ट टाइम इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू शुड क्लीन योर केटल बिफोर यूज बाय बॉइलिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर वंस एंड देन डिस्कार्डिंग द वाटर, वाइप द सरफेस विद अ डैम्प क्लॉथ। सो इसमें लिखा है कि यूज़ करने से पहले, अगर पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पहले आप मैक्सिमम लिमिट तक पानी भरिए इसमें, एंड उसमें बॉईल करना है पानी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भर के, और उसके बाद उस पानी को डिस्कार्ड कर देना है। एंड उसके बाद फिर आपको इसे पोंछना है, इसको किसी भी साफ़ कपड़े से आप इसे पोंछ सकते हैं। और यूजिंग द केटल, फिर इसमें फर्दर इंस्ट्रक्शंस ये दे रखे हैं यूजिंग द केटल, जैसे कि प्लेस द यूनिट ऑन एनी लेवल सरफेस टू फिल द केटल, रिमूव इट फ्रॉम द पावर बेस एंड देन ओपन द लिड by pressing the lid lever, fill it with desired amount of water and then close the lid. Place the kettle on the power base. Do not fill water over the maximum level as that excess water may spill over from the spout when boiling. तो ये सब इन्होंने दे रखे हैं ये इंस्ट्रक्शंस कि कैसे हमें इस केटल को यूज़ करना है। और है ऑलवेज डिसकनेक्ट द पावर सप्लाई व्हेन द अप्लायंस इज़ नॉट इन यूज़। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने जो दे रखे हैं, इसे कैसे यूज़ करना है। उसके बाद है इसमें और भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इसमें, जैसे क्लीनिंग और मेंटेनेंस का। इसमें है नेवर इमर्ज द केटल पावर कॉर्ड और बेस और पावर बेस इन वाटर एंड नेवर अलाउ मॉइस्चर टू गेट डिपॉजिटेड ऑन दीज पार्ट्स। वाइप द अप्लायंस बॉडी विद अ डैम्प क्लॉथ और क्लीनर। नेवर यूज स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स। तो इसे किसी डिटर्जेंट से क्लीन नहीं करना है आपको, इसे आप खाली एक साफ़ कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ केमिकल, स्टील, वुडन और अब्रेसिव क्लीनर्स टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द केटल टू प्रिवेंट ग्लॉस लॉस। तो बाहर इस केटल की शाइनिंग ख़राब ना हो जाए, इसका ग्लॉस ना ख़राब हो जाए, तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके का केमिकल या स्टील या वुडन का कोई भी इस तरीके का क्लीनर जो आते हैं उनसे आपको इसे नहीं यूज़ करना है। एंड व्हेन नॉट इन यूज़ पावर कॉर्ड कैन बी स्टोर्ड और वाउंड अराउंड एट द पावर बॉटम। उसमें बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है। अब रिमूवल ऑफ मिनरल डिपॉजिट, फिल द केटल विथ 3 स्पून्स ऑफ वाइट विनेगर, then add water to the amount of minimum level marking or more. Leave the solution in the kettle overnight. Second, discard the mixture left overnight in kettle. Fill the kettle with fresh and clean water. Bring it to a boil and discard this water. Repeat this process for several times until odor of vinegar has been flushed away. तो इसमें है कि मतलब इसको टाइम टू टाइम इसे क्लीन भी करना होता है। तो उसके लिए आप इसमें इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें है कि 3 स्पून आपको वाइट विनेगर जो मार्केट से आपको मिल जाएगी किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसमें आप जो है पानी ऐड कर सकते हैं मिनिमम लेवल तक, और इसे ओवरनाइट आपको छोड़ देना है। फिर मॉर्निंग में आपको जो है वो जो मिक्सचर है उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, मतलब फेंक देना है। और उसके बाद फिर आपको जो है इसमें फ्रेश वाटर भरना है, उसको बॉईल करना है, और उसके बाद उसको 2-3 बार ये सब मतलब जब तक कि विनेगर की स्मेल नहीं निकल जाती तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। पानी बॉईल करना है, उसे फेंकना है जब तक विनेगर की स्मेल नहीं चली जाती है इसमें, ठीक है। अब इसमें आता है मेन चीज़ वारंटी। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ओनली। Any manufacturing defect arising due to faulty materials or workmanship occurring within this period will be repaired free of charge. तो 1 साल तक इसकी वारंटी है। तो 1 साल के अंदर अंदर अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये फ्री ऑफ चार्ज जो है इसकी फ्री ऑफ चार्ज ही सर्विस करेंगे। और इसमें ये भी लिखा है कि वारंटी किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होती, जैसे डैमेजेस कॉज बाय एबनॉर्मल वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, लिक्विड इंसिडेंटल फायर एंड और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। और यहाँ इन्होंने इनका कंज्यूमर जो है केयर कॉल भी दे रखा है, मतलब इनका टोल फ्री नंबर है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं अगर 1 साल के अंदर अंदर आपका ये ख़राब होता है तो बेसिकली ये मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था ये। और मेरा मेन पर्पस यही था क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि हम थोड़ा नॉर्मल या फिर थोड़ा गुनगुना पानी ही पीते हैं, क्योंकि हम सबके गले ख़राब जल्दी हो जाते हैं।
और हमें थोड़ा सेंसिटिव है इस चीज़ को लेकर के, इसलिए हम थोड़ा गुनगुना पानी ही लेते हैं, तो इसलिए हमने ये ख़रीदा था। और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप अमेज़ॉन में जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि मिल्टन का है तो बेसिकली क्वालिटी इसकी अच्छी ही है। एंड इसमें और अगर आपको इसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस या और भी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानना है तो आप अमेज़ॉन में जाइए, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं मिल्टन इलेक्ट्रॉनिक केटल, और उसके बाद ये आ जाएगा। उसमें फिर आप जाके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं जो लोगों ने इसको परचेज़ करने के बाद यूज़ किया, उनके क्या रिव्यूज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ थे, इसलिए ही मैंने इसको ख़रीदा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगली बार मैं फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगी अनबॉक्सिंग के लिए। सो टिल देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।